चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझें। हेडिंग क्या डाली थी? nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब मेरी बात समझो बेटा बहुत गौर से। इसी जगह हम लोग एक और हेडिंग डाल लेते हैं। इसमें हेडिंग डाल लेते हैं nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन से रूट्स निकालने हैं? nth रूट्स निकालने हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत गौर से। जैसे मान लीजिए, सुनिएगा, मैंने लिखा x की पावर n। क्या लिखा? x की पावर n इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1। इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1। अच्छा, इसमें हम लोग देखें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 की पावर 1 बाई n। क्या ऐसा हो जाएगा? तो अभी यहां पर ये दिख रहा होगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी दिख रहा है। अरे यूनिटी का क्या है? nth रूट है। अरे बोलो भाई, जैसे एक स्क्वायर रूट होता है तो 1/2 लिखा होता है पावर में, क्यूब रूट होता है तो 1/3 लिखा होता है, nth रूट होता है तो पावर में 1/n होता है। तो अपनी ये ऊपर वाली तो हेडिंग समझ में आ रही होगी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, इसी nth रूट ऑफ यूनिटी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे ये x लिखा हुआ है, क्या 1 को 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं? क्या अभी ये आपको ऐसा कुछ लगने लगा nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? इसका मतलब देखो, हम क्वेश्चन तो इसका कर रहे हैं nth रूट ऑफ यूनिटी वाले का, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या सीखते जा रहे हैं? nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। जो प्रोसीजर इसके लिए होगा वही प्रोसीजर हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होगा। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? स्टेप्स। अच्छा, अपनी हेडिंग क्या है? nth रूट्स ऑफ यूनिटी। उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहां पर यूनिटी 1 की जगह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता तब भी हम उसको कर सकते हैं। बस ये प्रोसेस आपको याद रखना, ये स्टेप्स याद रखने हैं। अब इसमें स्टेप कौन से होते हैं? स्टेप 1 होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में। राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। प्लीज बातें ना करें, बिल्कुल इन पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? पोलर फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है x इक्वल टू, ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है 1 + 0 आयोटा, इसका पोलर फॉर्म लिखने की कोशिश करें तो पोलर फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है? मॉड z इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है? और इसकी पूरे की पावर कितनी है? 1/n। अरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने कौन सा फॉर्म लिखा? पोलर फॉर्म। और इसकी पावर कितनी? 1/n। अब बहुत गौर से समझना। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो 1 + 0 1, उसका रूट लोगे 1, तो मैग्नीट्यूड की जगह तो 1 आ गया। मैग्नीट्यूड की जगह 1 हो गया इंटू कॉस। अच्छा, आर्गुमेंट कितना आएगा? आर्गुमेंट 0। क्यों? क्योंकि ये 1,0 है ना, तो 1,0 तो रियल एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? 0 प्लस आयोटा साइन 0। ये बात समझ में आई? इसकी पावर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 1/n। अब मेरी बात फिर से समझें। एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, उसका क्या फाइंड करना होगा? nth रूट्स फाइंड करने होंगे। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? पोलर फॉर्म। तो ये जो 1 + 0 आयोटा था, क्या उसकी जगह उसका पोलर फॉर्म लिख दिया? और उसकी पावर में कितना हो गया? 1/n। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप, स्टेप 2।
स्टेप 2 होता है एड 2πr इन आर्गुमेंट। आपको जो आर्गुमेंट दे रखा है इसमें, इस पोलर फॉर्म में जो आर्गुमेंट है उसमें कितना ऐड कर दें, 2πr। अच्छा, अब यहां से आपको एक चीज ये समझ में आ रहा होगा कि हमने ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखा है और उसमें जैसे ही 2πr ऐड कर रहे हो तो वो कौन सा आर्गुमेंट हो रहा है, जनरल। इसका मतलब हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना था, उसका जो पोलर फॉर्म लिखना था, उसमें आर्गुमेंट की जगह कौन सा आर्गुमेंट लिखना है, जनरल आर्गुमेंट लिखना है। तो यहां पर लिखें, ये 1 का तो 1 ही रहेगा, कोई जरूरत नहीं। अब इसको लिखें कॉस। अच्छा, 0 में 2πr ऐड करोगे तो कितना बचेगा, 2πr प्लस आयोटा साइन। 0 में 2πr ऐड करोगे क्या बनेगा, 2πr। ये बात समझ में आई। अच्छा, इस पूरे की पावर कितनी बेटा, 1/n। क्लियर है। अच्छा, अभी याद करो, ये सिस फॉर्म है क्या, और सिस फॉर्म में क्या डी मॉइवर्स थ्योरम यूज हो जाती है। तो हम लोग डी मॉइवर्स थ्योरम का यूज करें। डी मॉइवर्स थ्योरम कहता है जो पावर है वो कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल में। तो ये हो जाएगा कॉस, एंगल में हो जाएगा 2πr। इसको किससे डिवाइड कर दें, n से, प्लस आयोटा साइन, एंगल में कितना है 2πr। इसको किससे डिवाइड कर दें, n से। आ रही बात समझ में। जो पावर है वो कहां पर मल्टीप्लाई हो गई, एंगल में। ये कौन सी थ्योरम अप्लाई हुई, कौन सी, डी मॉइवर्स। तो यहां पर एक मिनट, यहां पर हम लोग स्टेप थर्ड इसको लिख दे रहे हैं, डी मॉइवर्स को। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या था, यूज डी मॉइवर्स थ्योरम। समझ में आ गया, कौन सी थ्योरम यूज करना है, डी मॉइवर्स थ्योरम। ये तो आपको पहले भी बता चुके हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखना, पोलर फॉर्म में। सेकेंड स्टेप जो आर्गुमेंट है उसमें कितना ऐड करना है, 2πr। थर्ड स्टेप क्या है, कौन सा, डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करना। स्टेप 4, ये लास्ट स्टेप है, स्टेप 4। मेरी बात सुनना बहुत गौर से। अच्छा, ये बताओ इस इक्वेशन के कितने रूट्स आने चाहिए, n आने चाहिए। कितने रूट्स, n। तो हम लोग कहते हैं स्टेप 4 में r की वैल्यू 0 1, 0 से लेकर के n-1 तक रख दें। कहां तक रख दें, n-1। अच्छा, कितनी r की वैल्यूज है, n, 1 2 3 और ये nth वैल्यू। तो r की वैल्यू जैसे जैसे वेरी कराते जाओगे वैसे वैसे आपका रूट आता चला जाएगा। जैसे हम r की वैल्यू 1 रखे, सॉरी 0 रखें सबसे पहले r की वैल्यू क्या रखनी, 0। इसमें रख के देखें तो ये बनेगा x इक्वल टू, ये बन जाएगा cos, अंदर कितना बचेगा, 0 बनेगा। अरे cos 0 प्लस आयोटा साइन, अंदर कितना बचेगा, 0। ये बचा कितना, 1। cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, आयोटा साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू आयोटा 0, तो 1 केवल बच रहा है। ये कब मिल रहा है, जब r की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0। अच्छा, अब r की जगह 1 रख के देखो, 1 रखोगे तो ये कितना बनेगा, cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n। ये बात समझ में आ रही है, अरे बोलो भाई। अच्छा, जैसे हमने 0 रखा, r की वैल्यू 0 रखने पर ये मिला, 1 रखने पर ये मिला, 1 के आगे क्या रखोगे, 2। चलिए 2 रख के देखें, 2 रख के देखोगे तो ये कितना बचेगा, cos 4π/n प्लस आयोटा साइन 4π/n। अच्छा, ये कौन सी वैल्यू रखी थी हमने, यहां r की वैल्यू क्या रखी थी, 0, इस जगह पर 1, इस जगह पर 2। अभी r की वैल्यू 3। चलिए r की वैल्यू 3 रख के देखें। यदि r की वैल्यू 3 रखोगे तो x की वैल्यू 3 2 जा 6, cos 6π/n प्लस आयोटा साइन 6π/n। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना, थोड़ा सा इधर वाला पार्ट लिखो जिससे हम आगे लिख सके। इतना यहां तक पहले लिखना, आगे मत लिखना। केवल आप यहां तक, ये फर्स्ट स्टेप तक कंप्लीट करें पहले। बातें नहीं बेटा,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और हम लोग हर एक हेडिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक हेडिंग पढ़ रहे हैं, उस पर जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। चलने दो बेटा, चलने दो, नहीं तो बहुत गर्मी होगी ना। क्या बेटा, ये हमने क्या किया, आर्गुमेंट में कितना ऐड किया बेटा, यहाँ आर्गुमेंट कितना है, जीरो में 2 पाई आर ऐड करोगे कितना बनेगा, 2 पाई आर, ठीक है। ये जनरलाइज कर दिया। जैसे मान लीजिए, मेरी बात समझे, ये अपना एंगल 30 डिग्री है, यहां पर एक पॉइंट है, ये 30 डिग्री बन रहा है, और इसमें 2 पाई ऐड कर दो तो वहीं पहुंच जाओगे। आर की वैल्यू 1 रखें तो 2 पाई बनेगा, 2 रखने पर 4 पाई बनेगा, 4 पाई ऐड करोगे ना, अगेन वहीं पर पहुंच जाओगे, मतलब उसी पॉइंट पर पहुंच जाओगे यदि 2 पाई आर ऐड करते चले जाओगे तो। इसलिए हम लोग 2 पाई आर ऐड करके, मतलब जनरल जितने भी आंसर हो सकते हैं वो सारे उसमें आ गए। लिख गया सभी का। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना है, इधर दो बेटा। अच्छा, ये x की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, ये x की वैल्यू क्या है, 1। हम एक काम करते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अल्फा किसको माना है, कॉस 2 पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई/n। अच्छा, इस वाले को देखना, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कॉस 2 पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई/n, और क्या इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी मॉइवर्स लगाओ तो ये 4 पाई/n ही तो बनेगा, और यहां पर भी क्या बन रहा है, 4 पाई/n, क्या वही सेम चीज है। तो एक्चुअल में हमने इस वाले को यदि अल्फा माना था तो ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर। अच्छा, इस वाले को क्या लिख सकते हो, देखना, कॉस 2 पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई/n, और इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। अरे 3 को यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करके देखें 6 बनेगा कि नहीं, तो 6 पाई/n को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो ये क्या अल्फा का क्यूब हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 0 रखने पर क्या मिला, 1। आर की वैल्यू 1 रखने पर अल्फा, 2 रखने पर अल्फा स्क्वायर, 3 रखने पर। तो ऐसे ही यदि हम लोग आर की वैल्यू कहां तक जाएंगे, तो लास्ट वाला जो आपका रूट मिलेगा वो अल्फा की पावर n-1 मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट रूट क्या मिला, उसके आगे अल्फा, उसके आगे अल्फा स्क्वायर, उसके आगे अल्फा क्यूब, लास्ट वाला अल्फा की पावर n-1, वेयर अल्फा इज cos 2 पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई/n। आ रही बात समझ में, फटाफट नोट करें स्पीड में, ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मेरी बात समझो, कितनी x की वैल्यूज लिखी हैं, n। अरे n वैल्यूज हैं, 0 के लिए फर्स्ट हो गया, 1 के लिए सेकंड, n-1 के लिए n, तो सारी वैल्यूज लिख गई। बातें ना करें प्लीज। आज बच्चे कम आए हैं कुछ। हेलो, ये कह रहे हैं ये स्ट्रीमिंग प्राइवेट कर दीजिएगा, ठीक है। हेलो हेलो,
लिख गया बेटा सभी का? आगे बढ़े। अभी इसी चीज को पूरा रिवाइज भी कर देंगे, ये जो लिखा हुआ है इसी को पूरा रिवाइज करेंगे अभी। कितना क्या लिखा हुआ है, छोटा कर दिया बड़ा कर दें? लो, अरे एक लाइन लिखो, आगे का तो अपने मन से लिख सकते हो, है ना? या समझ में आया तो अपने मन से लिखो, बात है नहीं। इस संडे को भी आपकी क्लास होगी। इस संडे में थोड़ा, मैं जितना मुझे इंटीग्रेशन कराना था उतना करा नहीं पाया, क्यों उतनी स्पीड नहीं बना पाया। ठीक है, या तो आप लोगों की तरफ से उतना रेस्पॉन्स मिल रहा होता, ठीक है, और स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्टरबेंस, बच्चे लेट आ रहे थे 10-15 मिनट तक, तो वो दिक्कत हो रही थी, बीच में लाइट वाला प्रॉब्लम हुआ। नहीं तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन और 1 घंटे और पढ़ा देते, 25-30 क्वेश्चन और करा देते। केवल बेसिक रिजल्ट, जो बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे उन्हीं पर क्वेश्चन चल रहे थे अभी तो जैसे बेसिक फंडामेंटल जो रिजल्ट होते हैं केवल वो पढ़ाए मैंने। हो गया भाई सभी का? अच्छा, अब इसी चीज को लिख गया सभी का? इसी चीज को थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, बहुत गौर से देखना। हम लोग बेटा किसकी बात कर रहे थे? nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना था। हमने इसको क्या लिखा? x इक्वल टू 1 की पावर 1/n, क्या ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा, 1 को हमने किस फॉर्म में चेंज किया? कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्म लिखना है? कौन सा फॉर्म? पोलर फॉर्म लिखना है, ये बात समझ में आई? अच्छा, इसका पोलर फॉर्म लिखने के लिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, आर्गुमेंट कितना है? 0, तो हम सीधे लिख दें cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ये समझ में आ रहा है? इसकी पावर कितनी? 1/n। तो मेरी बात समझे, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1, थीटा कितना? 0, तो पोलर फॉर्म होता है मॉड जेड ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड जेड की जगह 1 रखो, थीटा की जगह 0 रखो, ये पोलर फॉर्म बची। अच्छा, जो ये पोलर फॉर्म, इसमें जो आर्गुमेंट होता है उसमें कितना ऐड करते हो? कितना ऐड करते हो? 2πr, तो ये कितना बचा? cos 2πr प्लस आयोटा साइन 2πr। अच्छा, इसमें कौन सा थ्योरम लगा दें? डी माइवर्स थ्योरम, तो cos 2πr/n प्लस आयोटा साइन 2πr/n। अच्छा, इसमें इसके यदि रूट्स निकालोगे कि कितने रूट्स आएंगे? n। तो हमें करना क्या होता? r की वैल्यू 0, 1, 2 और कहां तक देनी होती है? n-1। क्या ये n वैल्यूज दे रहे हैं? तो सबसे पहले r की वैल्यू जब 0 दोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1, और 1 देने पर अल्फा, 2 देने पर अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब, फिर अल्फा की पावर 4। कहां तक जाओगे? n-1 दोगे तो अल्फा की पावर n-1। कितने सोल्यूशन आ गए? क्या n सोल्यूशन आ गया? फिर अल्फा क्या था बेटा? अल्फा क्या था? cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n। ये बात समझ में आ रही है? तो हम लोग nth ये दें, इसकी डिग्री n थी तो n सॉल्यूशंस आए, और बस उसमें जो अल्फा यूज किया गया है वो अल्फा क्या है? cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n। ये फॉर्म भी याद रखनी है। cos, प्लीज बातें नहीं, cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n किसकी वैल्यू होती है? अल्फा की वैल्यू होती है ना? शॉर्ट में इसको एक बार रिवाइज किया। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना है। इसमें हम लोग देखें, ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी, बस केवल जितना पढ़ा है उसको रिवाइज किया जिससे और एक बार आ जाए। हम लोगों ने इक्वेशन क्या ट्रीट की? x की पावर n इक्वल टू 1। अच्छा, इसके जो रूट से निकल के आए, फर्स्ट रूट 1, सेकेंड वाला अल्फा, उसके आगे अल्फा स्क्वायर, उसके आगे अल्फा क्यूब, कहां तक बेटा? अल्फा की पावर n-1 तक। क्लियर है? अच्छा, ये जो नंबर्स हैं, यदि हम लोग देखें, ये जो रूट्स हैं, जितने भी ये रूट्स हैं सारे के सारे किस में हैं? अरे बोलो भाई, क्या जीपी में है? अरे अल्फा/1 अल्फा,
अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा अल्फा। इसका मतलब ये जितने भी रूट्स हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर कहां तक बेटा, अल्फा की पावर n माइनस 1, ये सारे के सारे किसमें बेटा, जीपी में। अच्छा दूसरा पॉइंट है इसी में, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यह है कि जितने भी ये रूट्स हैं यदि इनका सम देखें, सभी रूट्स का यदि सम करें तो सम का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का b बाई ए। तो अपनी जो इक्वेशन वो तो ऐसे लिखी, x की पावर n प्लस जीरो एक्स की पावर n माइनस 1 डैश डैश लास्ट में माइनस 1 होगा। अरे बोलो भाई, यही तो इक्वेशन है। a की जगह कितना बेटा 1, b की जगह कितना 0, यदि माइनस b बाई ए करोगे तो कितना आ जाएगा। अरे यही तो सम का फॉर्मूला होता है, जितने रूट्स होते हैं उनका यदि सम करें तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का, माइनस लगाया b की जगह 0 बाई ए की जगह 1, कितना आया 0। तो जितने भी ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं इनका सबका सम, जितने भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी इनका सबका सम 0। ठीक, अच्छा इनके प्रोडक्ट की बात करें, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर डैश डैश अल्फा की पावर n माइनस 1, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, लास्ट वाला कोफिशिएंट, लेकिन वो n के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरी बात समझना, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था इक्वल टू 0, बहुत गौर से समझना, इसके कितने रूट्स होते हैं, 2। तो जब दो रूट्स का प्रोडक्ट करते हो तो ये c बाई ए आता है, क्या आता है, c बाई ए। अच्छा जब क्यूबिक इक्वेशन होती, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इसके कितने रूट्स होते हैं, 3। यदि तीनों रूट्स का प्रोडक्ट करोगे तो ये माइनस का डी बाई ए आता है। इसका मतलब ये डिपेंड करता है, यदि ऑड पावर है तो प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, और यदि इवन पावर है तो प्लस में आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख दें, -1 की पावर अल्फा माइनस 1, क्या लिख दें, अल्फा n माइनस 1, सॉरी क्या लिख दें, -1 की पावर n माइनस 1। बहुत गौर से समझना, -1 की पावर n माइनस 1। मान लीजिए हमने n की जगह 2 रखा, n की जगह 2, तो लास्ट वाला टर्म कितना है, लास्ट वाला तो माइनस में है ना, वैसे ही रहेगा। अरे बोलो भाई, n की जगह 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अरे इतनी बात समझ में आ रही, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर n माइनस 1। क्यों, मेरी बात समझे, ये d अपना यहां पर, ये जो d है ना ये माइनस में है, जो लास्ट वाला वही माइनस में है, जबकि जो इवन वाले में होता वो प्लस में आता है। अब ये मान लीजिए c माइनस में, तो वो माइनस में ही देगा। अरे बोलो भाई, तो ये जो अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, -1 की पावर n माइनस 1। फटाफट इतना पहले नोट करें स्पीड में, बातें ना करें। यदि किसी को नहीं समझ में आया लास्ट वाला प्रोडक्ट तो फिर से एक बार समझाते हैं। यदि ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो इसी चीज को एक बार दोबारा समझाएंगे और छोटी सी भाषा में। एक छोटी सी भाषा में प्रोडक्ट ऑफ रूट को दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको लिख लें आराम से। लिख गया सभी का? स्टॉप राइटिंग, मेरी बात सुनो बेटा। अच्छा इसके कितने रूट्स होंगे, एक 1 दूसरा अल्फा, एक 1 दूसरा, अरे 2 ही तो रूट होंगे। अच्छा इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिखा जा सकता है?
अच्छा, इसका हम बोलें कि सम ऑफ रूट करें, क्या करें, सम ऑफ रूट, तो माइनस का b बाई ए हो जाएगा। बोलो बेटा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट करें, 1 इंटू अल्फा करें, 1 इंटू अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, c की जगह कितना, -1, c बाई ए की जगह कितना हो जाएगा 1, क्या -1 देगा। यदि n की जगह 2 है, n की जगह कितना है, n की जगह 2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आना चाहिए, -1। तो n की जगह 2 रख के देखो, n की जगह 2 रखे, 2 - 1 1, -1 की पावर 1 -1, n की जगह 2 रखने पर क्या -1 आ रहा है। चलिए अब मैं क्यूबिक इक्वेशन लेता हूं, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x प्लस -1 लिख सकते हैं क्या। अरे बोलो भाई। अच्छा, जो प्रोडक्ट, इसके कितने रूट्स होंगे बेटा, 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर, अरे यही तो होंगे। nth वाले में अल्फा की पावर n तक जाते हैं, तो क्यूबिक वाले में अल्फा स्क्वायर एक कम पावर तक जाएंगे। अब इनका यदि प्रोडक्ट देखें, इनका सबका यदि हम लोग प्रोडक्ट देखें, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता था माइनस का d बाई ए होता था क्या। अरे बोलो भाई। क्यूबिक में जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता था -d बाई ए, और इसमें क्वाड्रेटिक में होता था c बाई ए, क्या होता था, तो c की जगह सीधे सीधे क्या था -1, a की जगह क्या था 1। अब इसमें रख के देखें बेटा, माइनस लिखा, d की जगह कौन है -1, a की जगह कितना है 1, कितना बना बेटा 1। यदि n की जगह 3 रखोगे तो आंसर कितना आना चाहिए 1। रख के देखें, n की जगह 3, 3 - 1 2, -1 का स्क्वायर, क्या प्लस का बना रहा है। इसका मतलब जो हम लोग बोलते हैं, जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, उनके रूट्स का यदि प्रोडक्ट करें तो किसके इक्वल आता है, -1 की पावर n-1। आप चाहो तो इस तरीके से पैटर्न बना करके भी तो कर सकते हो कि n की वैल्यू 2 ली, फिर 3 ली, फिर 4 ली, और सब में प्रोडक्ट वाला क्या पैटर्न बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है, -1 की पावर n-1। ये बात समझ में आ रही है। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना है, एक चीज एक बार फिर से देखना है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी के कितने रूट्स होंगे, कितने n, फर्स्ट रूट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट वाला अल्फा की पावर n-1। जैसे यहां 6 पावर दें तो कहां तक जाएगा, अल्फा की पावर 5। जैसे x की पावर 10 इक्वल टू 1 है तो कहां तक जाएगा, अल्फा की पावर 9 तक। आ रही बात समझ में, एक कम पावर तक जाएगा। और जितने भी ये रूट्स हैं सारे के सारे किसमें होते हैं, और जीपी में होते हैं, किसमें होते हैं, जीपी। और सभी रूट्स का सम कितना होता है बेटा, 0 होता है। और जितने भी रूट सबका प्रोडक्ट कितना होता है, -1 की पावर n-1। याद रखोगे, मतलब ये डायरेक्टली चीजें याद होनी चाहिए, ये नहीं कि वहां पर हम लोग डिराइव कर रहे हैं, इतना टाइम वहां पर नहीं होगा। nth रूट्स ऑफ यूनिटी के कितने रूट्स होंगे, n। r की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 0 से लेकर के n-1 तक। फर्स्ट रूट क्या होगा 1, सेकेंड रूट अल्फा, थर्ड अल्फा स्क्वायर, लास्ट वाला अल्फा की पावर n-1। मान लीजिए इक्वेशन है x की पावर 5 इक्वल टू 1, तो फर्स्ट रूट 1, सेकेंड अल्फा, थर्ड अल्फा स्क्वायर, फोर्थ अल्फा क्यूब, फिफ्थ अल्फा की पावर 4। तो x की पावर 5 था इक्वल टू 1, लेकिन हम जा कहां तक रहे, अल्फा की पावर 4। अच्छा, यदि बोले कि ये रूट्स किसमें है, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ये सब किसमें है, जीपी में। इन सभी का सम कितना होता है 0, इनका प्रोडक्ट कितना होता है -1 की पावर n-1। सब याद हो गया, ठीक है। लिखना है किसी को, ले तो लिख गया ना, अरे लिखा हुआ है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी बात समझना इसमें आगे। अच्छा, एक चीज बहुत गौर से समझो यार, ये जो x की पावर n -1 इक्वल टू 0 है, इसके हम लोगों ने देखे फर्स्ट रूट क्या निकला 1, उसके आगे अल्फा, उसके आगे अल्फा स्क्वायर, डैश डैश कहां तक, अल्फा की पावर n-1 तक। क्या इसके फैक्टर्स किए जा सकते हैं, फैक्टर कैसे करोगे, x की पावर n-1 है, इसके फैक्टर करने तो x माइनस फर्स्ट रूट कितना है 1, इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट क्या है अल्फा, इंटू एक्स माइनस थर्ड रूट क्या है अल्फा स्क्वायर, इंटू 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 एक्स माइनस लास्ट वाला क्या है अल्फा की पावर n-1। आ रही बात समझ में। अच्छा, यहां पर x की पावर n-1 के क्या फैक्टर याद हो गए,
एक्स की पावर n माइनस वन का फैक्टर याद रखोगे, एक्स की पावर n माइनस वन के फैक्टर क्या होते हैं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, कहां तक, इंटू एक्स माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन तक। आपने कई बार इस तरीके की फॉर्म लिखी हुई देखी होगी, एक्स की पावर n माइनस वन, इसको उस साइड डिवाइड कर दें, मल्टीप्लिकेशन में इधर है, डिवाइड कर दें, क्या बनेगा, x माइनस वन। क्या ये फॉर्म कई बार लिखी हुई देखी है, x की पावर n माइनस वन अपॉन में कितना, x माइनस वन, तो इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा, x माइनस अल्फा। अरे भाई ये डिवाइड हो गया तो इतना इधर वाला बचा, आगे क्या बचेगा, x माइनस अल्फा स्क्वायर, उसके आगे x माइनस अल्फा क्यूब, कहां तक जाओगे, x माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन तक। फटाफट ये चीजें लिख लें कि फैक्टर कैसे होंगे, x की पावर n माइनस वन के फैक्टर करना सिखा दिया। इसका मतलब मेरी बात समझो, इधर देखो, जैसे यहां लिखा होता है x की पावर 9 माइनस वन, तो क्या लिखते हैं, x माइनस वन, एक्स माइनस अल्फा, और कहां तक जाते हैं, x माइनस अल्फा की पावर 8 तक जाते हैं। और अल्फा पता है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, cos 2n पाई, नहीं कितना, 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। फटाफट नोट करें, बातें ना करें प्लीज। चलिए एक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। इक्वेशन है आपकी x की पावर 6 इक्वल टू माइनस का 64। इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें कुछ पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है हाउ मैनी नंबर ऑफ रूट्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ रूट्स, how many number of roots whose real part is, whose real parts, whose real parts are non negative। ये क्वेश्चन पूछा गया है, whose real parts are non negative। आराम से क्वेश्चन लिख लें, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए अब मेरी बात समझो बेटा। अच्छा एक चीज ये बताओ, इसके कितने रूट्स होंगे, 6 होंगे। उन 6 में से ऐसे कितने रूट्स हैं, ऐसे कितने रूट्स हैं जिनका रियल पार्ट कैसा है, नॉन नेगेटिव। टोटल तो 6 होंगे, लेकिन उनमें से भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव ना हो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके 6 के 6 रूट्स निकालते हैं। अरे भाई 6 डिग्री वाला है तो 6 रूट्स आएंगे। तो हमें ये पता है x की पावर 6, क्या हम लोग इसको 64 इंटू माइनस वन लिख सकते हैं। अरे बोलो भाई, आप इसको लिख सकते हैं 64 इंटू माइनस वन प्लस 0 आयोटा। बोलो भाई, कोई दिक्कत क्या? अभी भी 60 माइनस का 64 लिखा हुआ है, अभी भी माइनस का 64 ही लिखा हुआ है। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना,
हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा 64 की पावर 1/6 करोगे कितना आएगा, पक्का 2 आएगा। और इधर -1 + 0 आयोटा की पावर भी 1/6 करनी पड़ेगी। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन सा 6th रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना है। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा 6th रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। तो वी नो दैट इसके कितने स्टेप्स होते हैं, 4। फर्स्ट स्टेप, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में चेंज करें, पोलर फॉर्म। सेकेंड स्टेप, पोलर फॉर्म में जो थीटा है उसमें कितना ऐड कर दें, 2πr, मतलब जनरलाइज कर दें। थर्ड स्टेप, डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई कर दें। फोर्थ स्टेप, आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक जाएं, कि डिग्री कितनी है 6, तो 5 तक जाना है। तो चलिए करते हैं, x = 2। अच्छा क्या इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो, -1 + 0 आयोटा का 1 होगा, तो मॉड लिखने की जरूरत, या लिख दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अच्छा आर्गुमेंट पाई, क्यों पाई, क्योंकि -1, 0 है, और -1, 0 किस एक्सिस पर, -x पर, तो वो कितना एंगल बनाएगा, पाई। तो हम लोग लिखे इसको cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये बात समझ में आई। और इसकी पावर में कितना बेटा, 1/6। अच्छा अभी एंगल में कितना ऐड कर दें, 2πr। तो ये मैं लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट लिख सकते थे यहां पर पाई प्लस 2πr। अरे यहां डायरेक्ट लिख देते आप, आपको बता पाई में आगे चल के कितना ऐड करना है, 2πr। ठीक है, तो आपका ये बचा x = 2 टाइम्स cos पाई में 2πr ऐड किया, प्लस आयोटा साइन पाई में 2πr ऐड किया। ये बात समझ में आ रही बेटा। चलिए x = 2। अच्छा अब जब 2πr ऐड हो जाता है तो हम लोग कौन सी थ्योरम अप्लाई कर देंगे, कौन सा, डी मॉइवर्स थ्योरम। तो डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, cos पाई प्लस, क्या पाई कॉमन है, चलो लिखा रहने दो, पाई प्लस 2πr बाई क्या कर दोगे 6, प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2πr बाई कितना हो जाएगा 6। ये बात समझ में आई। अच्छा x की जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कराओगे, 0 1 2 3 4 5 तक वेरी कराओगे। अरे यही तो होगा, पावर 6 है तो 5 तक वेरी कराना है। तो सबसे पहले r की वैल्यू क्या पुट करें, 0। पुट करने पर तो x क्या बचेगा, x = ये 2 का तो 2 रहेगा। अच्छा इसमें क्या बचेगा, r की जगह 0 रखने पर π/6 cos π/6 कितना, √3/2 प्लस आयोटा, r की जगह 0 रखने पर sin π/6 sin π/6 1/2। अच्छा 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बचा, √3 प्लस आयोटा। अच्छा ये जो रूट आया है इसका रियल पार्ट देखो, इसका रियल पार्ट क्या निगेटिव है, नहीं, कैसा है, पॉजिटिव। मतलब अपने क्वेश्चन के हिसाब से कह रहे कि निगेटिव ना हो, तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि इस r = 0 रखने पर जो फर्स्ट रूट आया है उसका रियल पार्ट नॉन निगेटिव है, निगेटिव नहीं है। तो ये तो अपने काउंटिंग में आ गया। चलिए r की जगह 1 लेके देखें, 1 लेने पर x = 2 लिखोगे। अच्छा 1 लेने पर ऊपर क्या बनेगा, 3π/6 मतलब π/2 cos π/2 cos π/2 0 sin π/2 1। क्या ये 0 प्लस आयोटा बचा, अरे बोलो भाई, तो क्या इसको 0 + 2 आयोटा लिख सकते हो, अरे बोलो भाई। अच्छा अब इसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट कितना है, 0। क्या रियल पार्ट निगेटिव है, क्या रियल पार्ट माइनस में है, उन्होंने कहा माइनस में ना हो, नॉन निगेटिव का मतलब माइनस में ना हो, 0 हो सकता है, उन्होंने कहा माइनस ना हो, माइनस ना हो तो क्या हो सकता है, 0 और पॉजिटिव। तो ये वाला भी काउंटिंग में आ गया। चलिए r की जगह 2 रख के देखें, x = यहां 2 रखो, r की जगह 2 रखने पर 4π + पाई 5π/6 cos 5π/6 माइनस का,
तो ये चीजें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आयोटा लिखा, साइन 5 पाई/6 1/2, आप इसको कैलकुलेट करें तो ये बचेगा माइनस का √3। क्या यहां पर ये बचेगा प्लस का आयोटा, क्या ये बच रहा है? अच्छा, इसका रियल पार्ट देखो, ये प्लस में या माइनस में? अब इसका जो रियल पार्ट आ रहा है वो कैसा है? माइनस में। और ये कह रहे हैं निगेटिव, नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये काउंटिंग में नहीं लेंगे। रूट तो है ये, लेकिन इसको हमें काउंट नहीं करना, हमें वो काउंट करना है जिसका रियल पार्ट निगेटिव ना हो। तो इसका निगेटिव, तो इसको नहीं लेना है। चलिए आर की जगह 3 लेके देखो, 3 लेके रखें, 3 2 जा 6, 7 पाई/6 cos 7 पाई/6 -√3/2, पक्का? आयोटा लिखा, साइन 7 पाई/6 माइनस का 1/2, सॉल्व करके देखोगे -√3 माइनस आयोटा। अच्छा, इसका रियल पार्ट क्या माइनस में है? तो इसको भी काउंटिंग में नहीं लेना है। अरे वैल्यूज तो निकाल ही सकते हो ना, कि ये जैसे बन रहा था cos 7 पाई/6, तो इतना तो यार आना चाहिए, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो अब। चलिए आर की वैल्यू 4 रखें, 4 रखने पर 4 2 जा 8, 9 पाई/6, 9 पाई/6 का मतलब 9 पाई/6 को 3 से कैंसिल करो, 3 पाई/2 cos 3 पाई/2, cos 3 पाई/2 0, पक्का? 0 लिखा। आयोटा साइन 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2। अब जब तुम लोग इतना नहीं कर पाओगे तो फिर वो अलग बात है यार, ये वैल्यूज तो आपको आनी चाहिए निकालनी। ये कितना बचा? 0 माइनस आयोटा। अच्छा, रियल पार्ट कैसा है? क्या रियल पार्ट निगेटिव है? कैसा रियल पार्ट? 0। तो इसको क्या करोगे? अरे इसको क्या करोगे? काउंट, क्योंकि रियल पार्ट माइनस में नहीं है। चलिए 5 रख के देखो, प्लीज बातें नहीं बेटा। 5 रखने पर 11 पाई/6 cos 11 पाई/6 √3/2 आयोटा साइन 11 पाई/6 माइनस का 1/2, तो ये बचा कितना? √3 माइनस आयोटा। क्या रियल पार्ट प्लस में है? और प्लस में तो हम इसको क्या कर लेंगे? काउंट। तो ऐसे कितने रूट आए? 1 2 3 4, 4 रूट ऐसे होंगे जिनका रियल पार्ट निगेटिव नहीं है। ऐसे केवल 4 रूट हैं। अब तो यार ये वैल्यूज cos 3 पाई/2 कितना होता है, cos 11 पाई जो भी है ये कितना होता है, ये अब आपको थोड़ा मेहनत करनी है यार। आईआईटी की कोचिंग करने आए हो यार, ठीक है? और मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ये सब पढ़ाया भी है। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो यार वो 11 12 तो पढ़ के आए ही हो। अरे इतनी तो क्षमता रखते हो कि यार जेई की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। यदि अभी नहीं कर पा रहे हो तो रूम पे जाओ, रूम पे इनकी वैल्यूज दोबारा से अपने से कैलकुलेट करें, तब भी ना आए तो मेरे से पूछवा के, ठीक है? अच्छा, क्या इस इक्वेशन के सारे रूट निकल आए? ये सब रूट्स ही हैं, एक्स की वैल्यूज। कितनी? एक्स की वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब कितने भी डिग्री वाली इक्वेशन हो, अरे बोलो भाई, कितने भी डिग्री वाली इक्वेशन हो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना भी रूट्स निकाल सकते हैं, nth रूट्स, 5th रूट्स, है ना, 6th रूट्स, अरे कुछ भी निकाल सकते हैं। फटाफट स्पीड में नोट कर ले, बातें नहीं बेटा। चले इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्लीज बातें ना करें। इफ 1 w² w³ डैश 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 w की पावर n-1, w की पावर n-1 आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी,
then find value of then find 9 minus w 9 minus w square 9 minus w cube डैश 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 9 माइनस w की पावर n माइनस 1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करें, यह क्वेश्चन है। अब इसमें ये W क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, ओमेगा नहीं है, ये ओमेगा मत समझना। ये क्या है, मैंने इसलिए W बोला है, पता चला इसको ओमेगा समझ लो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसा नहीं है, ओमेगा नहीं है, ये W है। और ये W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी को। W nth रूट्स ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बातें नहीं बेटा। अच्छा एक चीज ये बताओ, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आपको इसका पता है यार, x की पावर n इक्वल टू 1, क्या इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं? अरे इसी के तो रूट्स होंगे, वही तो सब nth रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाएंगे। अच्छा इसका फर्स्ट रूट क्या होता था, 1, सेकेंड रूट अल्फा की जगह क्या है, w, अरे अल्फा की जगह क्या दे रखा है, w, थर्ड वाला रूट w स्क्वायर, कहां तक जाओगे, w की पावर n माइनस 1 तक जाओगे। अरे बोलो भाई। अच्छा वी नो दैट x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसके फैक्टर पता है, आपने लिखा था x माइनस अल्फा, तो हम क्या लिख रहे हैं, x माइनस डब्ल्यू। भाई अल्फा की जगह कौन है, w, आगे क्या लिखोगे, x माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, आगे x माइनस डब्ल्यू क्यूब, और कहां तक जाओगे, x माइनस डब्ल्यू की पावर n। अभी हिंट दे दी मैंने, कर सकते हो। अरे ये फैक्टर्स सिखाए थे हमने, x की पावर n अपॉन x माइनस 1। हाँ ये लास्ट में n माइनस 1 तक जाएगा। फटाफट नोट करें, अभी तो हिंट मिल गई आपको। बातें ना करें प्लीज। आ गया सभी का, अब तो आसान हो गया, बस x की जगह क्या रख दें, अरे यहाँ x की जगह 9 रखो, 9 माइनस डब्ल्यू, 9 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, दोनों तरफ 9 रख दीजिए, तो इधर बचा 9 की पावर n माइनस 1, 9 माइनस 1 8, इधर बचा 9 माइनस डब्ल्यू, 9 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, 9 माइनस डब्ल्यू क्यूब, डैश डैश 9 माइनस डब्ल्यू की पावर n माइनस 1। ये आपका आंसर आ चुका है। कितना आसान, ये तो आंसर है, अरे उसमें कुछ करना नहीं था, आसान हो गया ना क्वेश्चन। बस nth रूट ऑफ यूनिटी बस आना चाहिए, फैक्टर वगैरह आना चाहिए, यही आंसर हो गया।
कितना आसान क्वेश्चन दिया था, बस आप कर पाओ। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। इफ अल्फा इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 7 साइन 2 पाई बाई 7 ये दे रखा है। देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है whose रूट्स आर, जिसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा इक्वल टू ए प्लस, सॉरी कुछ गड़बड़ है, whose रूट्स आर अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 ऐसे है। whose रूट्स आर अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 एंड आगे आपको दे रखा है इसमें अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 5 अल्फा की पावर 6, अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 5 अल्फा की पावर 6, ये रूट्स दे रखे हैं। फटाफट क्वेश्चन लिख लें, एक बार अच्छे से क्वेश्चन लिखें फिर समझाते हैं इसको और अच्छे से। अच्छे से आराम से क्वेश्चन लिख लें। लिख गया सभी का क्वेश्चन? अच्छा एक चीज ये देखो बेटा, मेरी बात समझो, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे क्या बोला गया है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, दूसरा रूट क्या है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 6। तो याद करो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो होता है। तो ये हिंट है, सम ऑफ रूट निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, बस रख दो आंसर आ गया। सम ऑफ रूट निकालें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, देखिए ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है अच्छे से। अब देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे आगे से, ठीक है। पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, रोटेशन, है ना, कुछ जैसे ट्रेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, इन सब का यूज इस तरीके का होगा। रोटेशन ऑफ वेक्टर भी सिखा देंगे इसमें। क्या सिखा देंगे, किसी वेक्टर को रोटेट करना भी सिखा देंगे। सिखाया नहीं अभी, वेक्टर को रोटेट कैसे करते हैं, वो यहां पे सीख जाओगे कि किसी वेक्टर को कैसे रोटेट करते हैं। फिजिक्स में भी नहीं पढ़ाया गया होगा, रोटेट करना सिखाया गया, वेक्टर को रोटेट करना सिखाया है। कैसे रोटेट करते हो बताओ, ऐसे रोटेट कर दो, है ना, रोटेट हो गया। क्या होता है लॉजिक रोटेट करने का, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसको 30 डिग्री रोटेट कर देना है, तो ये वेक्टर बताओ। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया जाता है, रोटेशन
रोटेशन वगैरह नहीं है उसमें, और इसका क्वेश्चन भी नहीं आया, लेकिन हम सिखा देंगे आपको, कहीं भी रोटेट करना पड़ जाए वो भी सिखा देंगे। इसका यूज होगा केवल रोटेशन वगैरह का, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स में नंबर में रोटेशन सीख जाएंगे हम लोग। अच्छा अब मेरी बात समझो यार, nth रूट ऑफ यूनिटी जब हम लोगों ने किया था, इसको जब सॉल्व किया था, मेरी बात बहुत गौर से समझें, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? कॉस 2 पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई एन, क्या ये था? अरे बोलो भाई, जब x की पावर n थी तो ये था। अच्छा अब इन्होंने अल्फा जो दे रखा है वो बिल्कुल लगभग कुछ ऐसे ही दे रखा है, cos 2 पाई बाई n की जगह 7 प्लस आयोटा साइन 2 पाई n की जगह 7। इसका मतलब है ये रूट होंगे किसके? अरे ये रूट है किसका? x की पावर n इक्वल टू 1 का। नीचे n था तो x की पावर n, या नीचे कितना है 7, तो ये रूट होगा किसका? x की पावर 7 इक्वल टू 1 का। अरे बोलो भाई, अच्छा इसके कितने रूट्स आएंगे? 7, 7 रूट आएंगे। r की वो डिपेंड कर जाएगा, एक रूट क्या होगा 1, दूसरा क्या होगा अल्फा, तीसरा अल्फा स्क्वायर, लास्ट वाला मैं लिख दे रहा हूं, इसके टोटल एक रूट होगा 1, फिर अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 6। क्या ये रूट्स होंगे? अरे बोलो भाई, अरे पावर 7 है तो अल्फा की पावर 6 तक जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या अल्फा इसका रूट है? तो अल्फा इसको क्या करेगा? तो अल्फा की पावर 7 की वैल्यू कितनी होगी? अरे अल्फा इसका रूट है, इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो अल्फा की पावर 7 की वैल्यू 1। अच्छा एक चीज और बताओ, सम ऑफ ऑल रूट्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेकर के अल्फा की पावर 6 तक इक्वल टू, अरे सारे रूट का सम 0 होता है nth रूट में, ठीक है? तो ये सब दे रखा है। अब मेरी बात समझो, यदि मुझे ये निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब निकाल पाओगे? जब आपको क्या पता हो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट निकाल ले। सम ऑफ रूट का मतलब हो गया जो दो रूट्स है उनका सम। फर्स्ट रूट क्या है? अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4। सेकेंड रूट क्या बेटा? अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 6। क्या ये है? अच्छा इनको थोड़ा सा ऐसे लिखें सीरियल वाइज, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 6। क्या ये ऐसा लिखा हुआ है? तो यार ये बताओ, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू अल्फा की पावर 6 तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? अरे अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 6 तक की जो वैल्यू होगी वो -1। तो सम ऑफ रूट कितना आया? बोलो सम ऑफ रूट आया कि नहीं आया? शायद यहीं से ऑप्शन मिल जाए कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट की जगह -1 रख दो, शायद प्रोडक्ट निकालने की जरूरत ही ना पड़े, ऑप्शनल वैल्यूज हो जाए। अच्छा क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो? फर्स्ट रूट क्या? अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4। सेकेंड रूट क्या है? अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 6। चलिए प्रोडक्ट करके बताओ कितना आ रहा है, करके देखो भी। अरे सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, तो इक्वेशन आ जाएगी। प्रोडक्ट को अपने से थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके तो डिग्री डिग्री रिड्यूस नहीं करना, जितनी डिग्री आ रही उतनी बताना मुझे। आप पूरा मल्टीप्लाई कर लो, जितनी जहां पर डिग्री बन रही उतनी बनने देना, रिड्यूस रिड्यूस मत करना, बस मल्टीप्लाई करके बताओ। इधर वाला आराम से पहले लिखो, इधर वाला, इधर वाला लिखो, फिर उस पे जाओ सीरियल वाइज। कुछ छोड़ना नहीं है कि कैलकुलेशन करने लगे, पहले प्रोडक्ट नहीं, पहले अपना पूरा सीरियल वाइज अच्छे से लिखो।
आप लोग ये याद रखना, अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाना कि उसको आप रिवाइज करो ना तो पूरा दिमाग में छपता चला जाए, समझ रहे हैं? नोट्स बहुत अच्छे से बनाने, या गंदी संदी नोट्स लिखोगे तो फिर रिवीजन में मन नहीं लगेगा। नोट्स ऐसी होनी चाहिए कि एक बार देखो उसको पढ़ने का मन हो कि यार सब कुछ पढ़ डालें, क्या क्या लिखा था, क्या मेहनत की थी, है ना? गंदा संदा लिखोगे तो कुछ रिवाइज नहीं करोगे। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपना अच्छे से नोट्स बनाता था, बहुत अच्छे से। अरे वो तो छोड़ो, मैथ और केमिस्ट्री फिजिक्स ये तो होता ही है कि मैथ्स में तो प्रैक्टिस होती ज्यादातर, ठीक है? और केमिस्ट्री फिजिक्स, यहां तक कि मैं इंग्लिश तक की नोट्स बनाता था। इंग्लिश तक की नोट्स मतलब मैंने कैसे, जैसे वो जो लिटरेचर होती थी ना, जैसे मान लीजिए उसमें जो भी वो होता था, फर्स्ट लेसन है मान लीजिए, उसमें क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस होते थे वो उनके जो सॉल्यूशंस होते थे उनको मैं अपनी भाषा में कन्वर्ट करता था। मतलब क्योंकि मैं जब पेपर दूंगा, एग्जाम दूंगा तो अपनी भाषा में ही तो लिख पाऊंगा, मुझे वो सब तो याद रहेगा नहीं। तो उनकी भाषा को मैं अपनी भाषा में कन्वर्ट करता था, उसमें कुछ गलतियां भी होती थी, ग्रामर मिस्टेक होती थी। सीबीएसई में थोड़ा ग्रामर है मेरा थोड़ा कमजोर रहता है, हम लोग थोड़ा ग्रामर कम पढ़ते हैं। लोग कहते हैं सीबीएसई वालों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना? हम लोगों की सबसे बेकार होती है इंग्लिश, है ना? ठीक है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या, हम लोग 10th तक ही ग्रामर पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रामर होती नहीं है। उसके बाद लिटरेचर होता है, राइटिंग पोर्शन होता है, तो उसमें ये भी होता है कि आप कुछ भी लिख दो, सेंस निकल रहा है तो नंबर मिलेंगे, है ना? तो लो भाई, है ना? ये होता था। हाँ, नहीं, अब नहीं होता है। नहीं, वो इंग्लिश में, पर्टिकुलर इंग्लिश में होता है, लेकिन आप जैसे फिजिक्स में लिख रहे हैं, केमिस्ट्री में, तो कोई नंबर वो कट नहीं करते हैं। इंग्लिश में तो ऑब्वियस सा कट करेंगे, वो तो 100%। वो तो इंग्लिश ही है, आप वहां मिस्टेक करोगे, कैन कुड कहाँ क्या लगा दोगे, मैं खुद भूल गया हूँ, ठीक है? तो वो सब चला जाएगा, है ना? तो इंग्लिश बोलनी है, मैं ये सोचता हूँ बस सामने वालों को समझ में आ जाए, बस बात खत्म, है ना? कहाँ शुड था, कहाँ मस्ट था, कोई मतलब नहीं है ना? बहुत मेहनत की मैंने हिंदी के लिए, मुझे एक भी वर्ड हिंदी का नहीं आता था। मुझे, यार लगता नहीं, अच्छा बता रहे आप, लगता नहीं कि सर सर आप सीबीएसई बोर्ड से रहे हैं, है ना? अच्छा, मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ कि हमारे जो भाई लोग हैं, ये सब बहनें जो हैं, है ना, हम ये सोच के चलते सबका साथ सबका विकास, तो मैंने मेहनत की उसके लिए। और हिंदी मैंने अपने से क्या, आप ही लोगों से बहुत कुछ सीखा है। कभी कभी जैसे हम पढ़ाते थे क्लास में, स्ट्रेट लाइन, बेटा स्ट्रेट लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, बोलेगा सरल रेखा, है ना? बेटा लो सरल रेखा, वो याद हो गया, है ना? तो ऐसा थोड़ा हिंदी याद की, कुछ अपनी तरफ से भी हिंदी याद की। जैसे कभी कभी बच्चे ने पूछ दिया सर सर्कल को क्या कहते हैं, अब मुझे आते ही नहीं सर्कल को है क्या कहते हैं, तो फिर मैं उसको नेट पे देखता था, बेटा सर्कल को वृत्त कहते हैं। मुझे बताना है, मुझे बस पढ़ाना है, ये थोड़ी नहीं कि मैं नेट पे सर्च कर रहा हूँ, है ना? उससे कोई मतलब नहीं है ना? मैं वही तो देखा, अच्छा सर्कल को क्या कहते हैं, वृत्त लो। इलिप्स को क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त। अब तो सब रट गया है ना? लेकिन स्टार्टिंग में बहुत हिंदी में बहुत दिक्कत होती थी, पढ़ा ही नहीं पाते थे, एक भी वर्ड हिंदी नहीं, मतलब सब कुछ इंग्लिश लिखते थे। वो ग्रामर कुछ भी रहती हो उससे मतलब नहीं है ना? लेकिन लिखते सब कुछ इंग्लिश थे। ये हो गया भाई। अच्छा, क्या प्रोडक्ट किया आप लोगों ने? अच्छा, प्रोडक्ट करने पर प्लीज बातें नहीं बेटा, सबसे पहले क्या बनेगा, अल्फा की पावर, उसके आगे एक लोग बताओ, एक लोग, हाँ आप बताओ बेटा। अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर 7, अल्फा की पावर, एक छोटा बड़ा आप बता रहे हो इधर उधर, सीरियल वाइज बताना है, सीरियल वाइज। अल्फा की पावर 5 आप छोड़ रहे हो बीच में, एक सीरियल वाइज बताना है, ठीक है? आप बताओ बेटा, सीरियल वाइज कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ। अल्फा की पावर 4, ठीक, ठीक, क्या? 2 अल्फा की पावर 7, 3 अल्फा की पावर 7, अल्फा की पावर 8, अल्फा की पावर 9, अल्फा की पावर 10,
बस एक काम करें यार, ये जो 3 है ना, इससे 2 अलग कर दें। कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात समझ में आई? और 1 2 3 4 5 6 यहां तक, इसमें ओवरऑल कितना कॉमन मिल रहा है? कितना कॉमन मिल रहा है? अल्फा की पावर 4। अल्फा की पावर 4 कॉमन लो, यहां पर क्या बचा? 1। इस जगह पर अल्फा, इस जगह पर अल्फा स्क्वायर, इस जगह पर अल्फा की पावर 3, आगे क्या बचा? अल्फा की पावर 4, आगे क्या बचा? अल्फा की पावर 5। ये भी ले ले, अल्फा की पावर 6, क्या ये बच रहा है? और आगे क्या बचा? 2 अल्फा की पावर 7, इससे भी कॉमन ले लिया। इतनी बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ, इनका सबका सम, इनका सबका सम, सम ऑफ ऑल रूट्स, ये 0 लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। 0 इंटू अल्फा की पावर 4, 0। अच्छा अल्फा की पावर 7 की वैल्यू 1 इंटू 2, 2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना निकल के आ गया? 2। अब आपकी इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना आया था? -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया? 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी, प्लस एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जिसके ये रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक, आपने बहुत जगह देखा होगा ऐसे हेडिंग पड़ी रहती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखी बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में इनको मिक्स करके ही लिखते हैं। आप एनसीईआरटी में पढ़े? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़े? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां था बताओ? कॉम्प्लेक्स नंबर में था। कहां था? इसका मतलब जेई में भी वो ऐसे ही मिक्सिंग करते हैं, खासकर कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक बहुत मिक्स कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक को बहुत ज्यादा मिक्स करके वो क्वेश्चन पूछते हैं। दिस वीडियो इज अनअवेलेबल। क्या हो गया? ये हमेशा हो रहा है ना, इसको पटक दें, बताओ। फोड़ दें? फोड़ दें? वो बता रही, हाँ पैसे इससे लेंगे, ठीक है ना? इससे पैसे लेंगे, फोड़ दे रहे हैं। क्यों बिटिया? ये हमेशा कुछ ना कुछ क्लास में भूल जाएगी। एक दिन नोट्स भूल गई, आई सर कोई नोट्स ले गया, हमने कहा रुको चोर पकड़ेंगे, कल कल चोर पकड़ेंगे। इसमें कौन चोर था? कौन था? वो गई, अरे बता नहीं रही है, इसी में से चोर है ना। ठीक है, नोट्स भूल गई, कल चश्मा भूल गई, चली गई, है ना? अब दिखाई कैसे देगा तुमको है? और ये हमेशा यहां बैठती थी, उधर आज बैठ गई, है ना? हो गया भाई? खूब खुश हो रही है, खूब मौज लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? हो गया भाई? टाइम कितना हो रहा है? 11। अब मेरी बात सुनो, हम लोगों ने, बात नहीं बेटा, हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिया और nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी पढ़ लिया, उनके भी हम लोगों ने क्या कर लिए? क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है? अच्छा ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी वाला ये ऐसे याद रखना है, क्या दिखेगा? cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। इसका मतलब ये x की पावर n इक्वल टू 1 का रूट है। यहां 8 लिखा होता तो x की पावर 8 का, यहां पर 10 लिखा होता तो x की पावर 10 का। आ रही बात समझ में? तो वहीं से समझ जाएंगे कि यदि इस तरीके का कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए वो इसका रूट होगा। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, अब मेरी बात सुने, अब हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट। क्या पढ़ाएंगे? कोऑर्डिनेट के लिए मैं पहले आप लोगों को चेक करता हूं। ये फर्स्ट लाइन बताओ, आप लोग सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन बताएगा आप लोगों में से? इधर इधर बताओ, किसको किसको आता है? प्लीज सर्कल की इक्वेशन इस वाली रो में कुछ आता ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है देवी जी, ठीक। चलो तुम खड़े हो, हाइपरबोला की इक्वेशन बताओ। हाइपरबोला, हाइपर होके बोला, जल्दी बताओ। बातें नहीं, नहीं याद है? अब क्या याद है? बैठो। बातें नहीं,
आप बताओ इलिप्स की इक्वेशन बताओ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। उतनी तो थप्पड़ मारेंगे, चश्मा वश्मा पलट जाएगा तेरा। हाँ चलो मेरी बात सुनो बेटा, इधर सभी लोग मेरी बात सुने। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करूंगा। तो आप लोगों को एक काम करना है, सुन लीजिए। आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया, ये तो पढ़ा दिया था। डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया, सेक्शन फॉर्मूला, सेंटर्स, क्या सेंटर्स जैसे सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इतना देखो। ये वाली चीज तो मैंने पढ़ाई, ये तो आपको समझ में आएगी। लेकिन ये जो इक्वेशंस, केवल इक्वेशन भर याद कर लाना कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन, अरे इतना तो पढ़े यार 11 12 में, तो बस इक्वेशन इक्वेशन थोड़ा याद कर लाना, जिससे पता चला हम इक्वेशन लिखे, तुम सोचो पता नहीं काहे की इक्वेशन होती है तो लिखे दे रहा है ना। और मैं आपको कोऑर्डिनेट में वहां चीजें पढ़ाऊंगा, बट मैं ये चाहता नहीं कि सुन लो बेटा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूं और उसका कोई छोटा सा भी पार्ट छूटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कारण। और ये याद रखना, एडवांस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खासकर सर्कल कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा यूज होगा, याद रखना। अपने प्रीवियस ईयर में देखें तो सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने लीव किए हैं, अब वो करेंगे। तो चलो नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे, ठीक है। शाम वाली क्लास होगी बेटा, क्लास होगी। नहीं हम नहीं जा रहे हैं कहीं अभी आज, है ना। शाम वाली क्लास होगी, ठीक। 4:30 बजे वाली भी होगी। कोई क्लास की छुट्टी नहीं है, यदि छुट्टी होगी तो आपको ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा, ठीक। आप ग्रुप में देख लें कि हाँ छुट्टी तो नहीं है, सर गायब हो गए क्या,